हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प कंप्यूटर एकेडमी। आज से हम वीडियो लेक्चर शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 2 के लिए। तो आज पहली क्लास है फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डेटाबेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या एडवांटेजेस थे, ये सभी। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है उनका डेटा। इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत होती है एक सिस्टम की जो उनके डेटा को एक्यूरेटली, रिलायबली और डेटा की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उस डेटा को मैनेज कर सके, ताकि वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा डिसीज़न ले सके। तो यहाँ ज़रूरत आती है एक DBMS की। DBMS के बारे में पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, फाइल क्या होता है, कैसे हम हायरार्की फॉलो करते हैं इन DBMS। तो व्हाट इज़ डेटा? डेटा को आप डिफाइन करेंगे एज रॉ फैक्ट्स ऑफ फिगर्स। डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपन लिखते हैं 25, तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो 25 किसी का वज़न है, किसी की उम्र है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी डोंट हैव मीनिंग राइट नाउ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अजीत, तो अजीत को आप अभी नहीं बता सकते वो किसी जगह का नाम है, किसी पर्सन का नाम है या कुछ और। तो डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जिनका फिलहाल कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड फाइल। तो इंफॉर्मेशन क्या है? अब जो डेटा था, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, उनको प्रोसेस करके हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इंफॉर्मेशन को? प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिसीजन ले सकती हैं, कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। इंफॉर्मेशन की सेकंड डेफिनेशन आप दे सकते हो, जैसे कि डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना ताकि उससे कुछ मीनिंगफुल वैल्यूज निकल सके, इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस स्लाइड पे अपन ने देखा था 25, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, करेक्ट? वो किसी का वजन या उम्र हो सकता था। यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, हमने सीधा सीधा एक सेंटेंस लिख दिया है, द एज ऑफ रवि इज 25, यानी रवि की उम्र क्या है? 25। अब मुझे उस 25 का मतलब समझ आ गया कि 25 क्या थी? रवि की एज थी। दिस इज इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज फाइल? तो ये जो रिलेटेड डेटा है उसका कलेक्शन हम कह सकते हैं हम फाइल। ओके, और ये जो फाइल है ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रखी जाती है। नेक्स्ट आ रहा है स्लाइड पे, आप देख सकते हैं फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब है ये एक ट्रेडिशनल पुराना तरीका है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा स्टोर करके रखती थी। अगर अपन बहुत पीछे की बात करें तो फाइल्स में, कागज़ों में डेटा रखा जाता था। उसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर पे, जब तक DBMS ना आया तब तक कंप्यूटर पे हम फाइल्स, डायरेक्टरीज, इनमें डेटा रखते थे। तो हम फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में उन ट्रेडिशनल तरीकों की बात करेंगे जिसमें पहले, DBMS से पहले फाइल्स स्टोर की जाती थी और मैनेज की जाती थी। जिसमें होता क्या था, एक मास्टर फाइल होती थी जिसमें हम लोग बाकी की पर्सनल फाइल्स की डिटेल रखते थे। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आई कि जो भी प्रोग्राम होता था वो इन फाइल पे डिपेंड होता था और ये जो फाइल्स हैं वो फर्दर उन्हीं प्रोग्राम्स पे डिपेंडेंट रहती थी। इसी फाइल ओरिएंटेड अप्रोच के कुछ डिसएडवांटेजेस आए जिस वजह से हमें DBMS को लाना ज़रूरी हुआ। क्या डिसएडवांटेजेस थे, यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा, एक चीज़ जो कि बार बार हो रही है, कॉपीज बनना, ठीक है, इसे कहा जाता है डेटा रिडंडेंसी। सेकेंड टर्म जो यहाँ लिखी है दैट इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज रखना। तो डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का। सेकेंड यहाँ पे आया डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा।
अब यहाँ पे अगर अपन ट्रेडिशनल तरीक़ों की बात करें, जो मैंने आपको बताया कागज़ों में रखते थे या अपन कहें फाइल और डायरेक्टरी में रखते थे, तो उन ट्रेडिशनल तरीक़ों में डेटा को एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होता था। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पे उनको अपना डेटा फाइल्स में रखना है ना। अगर मैंने उस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में कहा कि मुझे 2003 के इस स्टूडेंट पास आउट स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, तो वो जो डेटा निकालना होगा वो 2003 की फ़ाइल निकालेंगे, देन उस कोर्स के बच्चे की डिटेल्स निकालेंगे, देन मुझे जो रिक्वायर्ड डिटेल चाहिए वो मुझे प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो थोड़ा प्रोसेस होता था ये लंबा होता था, इसीलिए हमने कहा ट्रेडिशनल तरीक़ों में डेटा को एक्सेस करना डिफ़िकल्ट रहा। नेक्स्ट आता है डेटा का आइसोलेशन। अब डेटा जो है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा को अलग अलग फॉर्मेट्स में स्टोर करवाना पुराने तरीक़ों से पॉसिबल नहीं था, दैट इज़ इन फाइल ओरिएंटेड अप्रोच ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट आती है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। अब ये इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जब भी अपने डेटा की रिडंडेंसी होती है या डेटा इनकंसिस्टेंस है, तो अपन कहते हैं कि डेटा की इंटीग्रिटी फॉलो नहीं हो रही है। तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में जैसा अपन ने पहला डिसएडवांटेज देखा कि वहाँ डेटा का रिपीटेशन भी होता था और उस रिपीटेशन की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंट रहता था। तो जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, करेक्ट। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि आप डेटाबेस के ऊपर जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, या तो वो ट्रांजेक्शन्स पूरी तरीके से हों या फिर वो ट्रांजेक्शन हो ही ना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती थी, अगेन फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में डेटा की एटॉमिसिटी को फॉलो करना पॉसिबल नहीं था, राइट। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट एक्सेस। अब मान लीजिए कि मल्टीपल यूज़र्स आ गए और उनको एक ही डेटा चाहिए एक ही टाइम पे, तो ये भी फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में पॉसिबल नहीं था कि हम एक ही डेटा को एक ही समय पे मल्टीपल यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकें। लास्ट आया सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे ऑथराइजेशन नाम की चीज़ नहीं होती थी, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अनऑथराइज यूजर्स तो जो थे वो इजीली हमारे डेटा को एक्सेस कर पाते थे। यही कारण रहा कि फाइल ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो सिक्योर नहीं थी, फाइल्स को हम सिक्योर नहीं रख पाते थे। चलिए, ये तो बात हुई अनऑथराइज एक्सेस की। अब मान लीजिए कि कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा है और मान लीजिए हमारी फाइल्स कहीं कमरे में रखी है, उस जगह पे कहीं फ्लड आ गया या वी कैन से कि चूहों ने हमला कर दिया, वो फाइल्स ख़राब हो गई, तो भी अपना डेटा सिक्योर नहीं है। तो यह कारण थे कि फाइल ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो अब फॉलो नहीं की जाने लगी और DBMS को यहाँ पे लाया गया। नेक्स्ट है डेटाबेस। अब जब अपन DBMS की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस क्या है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका डेटा होता है एंड वो डेटा जो है वो आपस में रिलेटेड होता है, राइट। तो इन रिलेटेड डेटा का कलेक्शन क्या कहलाएगा? डेटाबेस। क्लियर। ये डेटाबेस जो है ये मल्टीपल यूजर्स में इजीली शेयर किया जा सकता है। अब डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला फीचर क्या है कि ये जो डेटा है ये हमेशा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सेकंड, आपस में रिलेटेबल होना चाहिए डेटा। थर्ड, बिना किसी परेशानी के इस डेटा को एक्सेस किया जा सके लॉजिकली। एंड फोर्थ वन इज कि ये डेटा जो है एक ही बार स्टोर किया जाना चाहिए, यानी डेटा का रिडंडेंसी, रिपीटेशन ये नहीं होना चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन कहते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस है और वो हम स्टोर करा रहे हैं कि स्टूडेंट फाइल में, तो आप ये चीज़ समझिए कि डेटा आपस में रिलेटेड कैसे होगा। एक स्टूडेंट फाइल के अंदर सभी स्टूडेंट का डेटा ही आएगा। सो ये डेटा क्या हुआ? आपस में रिलेटेबल हुआ। क्या हम स्टूडेंट फाइल के अंदर एक डेटा स्टूडेंट का और दूसरा स्टूडेंट टीचर का डेटा रख सकते हैं? नो, बिकॉज एक फाइल में हमेशा रिलेटेड डेटा ही रहेगा। ठीक है। लास्ट में पॉइंट लिखा है यहाँ पे दैट डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो परसिस्टेंट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए और शेयर्ड होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार,
लगातार मतलब जब तक यूज़र की रिक्वेस्ट ना आए किसी डेटा को रिमूव करने के लिए, तब तक वो डेटा उस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। दिस इज परसिस्टेंस। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि हम डेटाबेस से जब रिडंडेंट डेटा को हटा देते हैं तब हम कहते हैं कि वो डेटा इंटीग्रेटेड डेटा है। थर्ड है शेयरिंग डेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसा कि DBMS का एक फीचर है कि डेटा मल्टीपल यूजर्स में शेयर हो सकता है, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है कि ये डेटा कुछ इस तरीके से शेयर किया जाए कि डेटा की करेक्टनेस जो है वो बरकरार रहे। क्लियर? नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि वाई डेटाबेस, यानी डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसे कारण हुए कि हमें डेटाबेस को यूज़ में लाना पड़ा। देखिए, पहला कारण मैं आपको बताऊं, जितने भी डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े फाइल ओरिएंटेड अप्रोच के, वही कारण बने डेटाबेस को यूज़ में लाने के। ठीक है, डेटाबेस का फ़ायदा क्या था कि वो एक परसिस्टेंट कलेक्शन था रिलेटेड डेटा का, मतलब कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का और वो भी परसिस्टेंट, यानी जब तक यूज़र की रिक्वेस्ट रिमूव करने के लिए नहीं आएगी तब तक डेटा उसमें एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? सबसे पहला कारण, प्राइमरी रीज़न ऑफ यूजिंग डेटाबेस इज़ कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मिले, इसलिए हमें DBMS को लाने की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए, ये डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो शेयरेबल भी है, इंटीग्रिटी को भी फॉलो कर रहा है, और जब इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहा है तो वो डेटा रिडंडेंट भी नहीं होगा, कंसिस्टेंट रहेगा। राइट? तो ये डेटाबेस के कुछ कारण रहे यूज़ में आने के। कुछ फीचर्स अगर अपन या कुछ एडवांटेजेस अपन डिस्क्राइब करें तो यहाँ देखिए दिए गए हैं 4 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस क्या होता है? अब देखिए, ट्रेडिशनल तरीका क्या था जिसमें हम फाइल्स में डेटा रखते थे, है ना। तो अब यहाँ पे DBMS के अंदर, डेटाबेस के अंदर क्या हुआ, कॉम्पैक्टनेस है। कॉम्पैक्टनेस यानी हमें इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ पेजेस की ज़रूरत नहीं है डेटा को स्टोर कराने के लिए। सेकेंड बेनिफिट क्या रहा, स्पीड। यानी अब क्या हो रहा है, जो हमारा डेटा है वो क्रिएशन, मैनिपुलेशन, उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, एक मशीन कर रही है, कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इन सभी प्रोसेसेस की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, बजाय कि एक ह्यूमन बीइंग उस डेटाबेस को मैनेज करे। तो यहाँ पे स्पीड was the second advantage of DBMS. Third is less drudgery. That means अब क्योंकि मशीन हैंडल कर रही थी फाइल्स को, तो ये फाइल्स का मेंटेनेंस जो है वो मशीन से होने लगा, इसीलिए जो मैनुअल मेंटेनेंस था जो ह्यूमन बींग्स करते थे वो एलिमिनेट हो गया, उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट, एक्यूरेसी। अब जब अपन बात कर रहे हैं कि DBMS में जो है वो डेटा कंसिस्टेंट भी रहेगा, रिपीटेशन भी नहीं होगा, उसके अंदर डेटा इंटीग्रेटेड रहेगा, तो जब ये 3 चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो एक अप टू डेट इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स एक्यूरेट है। अब जो अपना टर्म आता है लास्ट, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है? डेटाबेस प्लस कुछ प्रोग्राम्स जो उस डेटाबेस के ऊपर मैनिपुलेशन के लिए काम में लिए जाएंगे। तो हम DBMS को कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। क्लियर? अब इस DBMS के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो पहला फंक्शन आता है डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करना। दैट मीन्स अब डेटाबेस अगर बन रहा है तो हमें क्या करना है, उसका स्कीमा डिफाइन करना है, मतलब उस डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, और कौन कौन से यूज़र्स होंगे जो ऑथोराइज होंगे उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। सेकंड है डेटाबेस का मैनिपुलेशन। तो अब क्योंकि हमें DBMS में डेटाबेस रखना है तो डेटाबेस का मैनिपुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो DBMS जो है वो खुद अपने डेटाबेस का मेंटेनेंस करता है, मैनिपुलेशन करता है, कैसे उसका डेटा को अपडेट करता है, इंसर्ट करने के लिए अलाउ करता है, डिलीशन और रिट्रीवल अलाउ करता है। तो ये सारा होता है डेटाबेस का मैनिपुलेशन। थर्ड है शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है
कि DBMS आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने डेटा को या डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स को शेयर कीजिए और साथ ही साथ उस डेटा की कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कीजिए। फोर्थ आता है प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस। अब अपन ने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्या पढ़ा कि हम ये बता देंगे कि कौन कौन से यूजर्स जो हैं वो ऑथोराइज है। तो अगर हमने ऑथोराइज यूजर्स दे दिए हैं तो हम अपने डेटा को अनऑथोराइज यूजर से बचा सकते हैं। दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। लास्ट है डेटाबेस रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या होता है, अगर मेरा सिस्टम फेल हो गया, किसी भी कारणवश मेरा सिस्टम फेल हो गया है, तो भी DBMS के पास ये फैसिलिटी है कि वो डेटाबेस को रिकवर कर सके। दिस इज नोन एज डेटाबेस रिकवरी, यानी लॉस किया हुआ डेटा आपको दोबारा रिकवर किया जा सकता है DBMS के द्वारा। अब जो हमारे फाइल ओरिएंटेड अप्रोच के डिसएडवांटेजेस रहे थे वही यहाँ पे एडवांटेजेस बन के सामने आए। पहला क्या था कि DBMS में रिपीटेशन ऑफ डेटा हटा दिया गया, दैट इज रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसीज, है ना। तो यहाँ पे जो है डेटा जो है वो यूनिक है, ना कि उसका रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ रिडंडेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। सेकंड आया शेयरिंग ऑफ डेटा। तो यहाँ पे क्या है, इजीली मल्टीपल यूजर्स में डेटा को शेयर किया जा सकता है, साथ ही साथ उसकी कंसिस्टेंसी को भी बनाया रखा जा सकता है। थर्ड इज डेटा इंटीग्रिटी। अब अगेन मैं वही चीज़ कहूँगी कि अगर यहाँ पे डेटा का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, डेटा यूनिक है, प्लस डेटा की कंसिस्टेंसी भी बरकरार है, तो डेटा की इंटीग्रिटी जो है वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो रही है। नेक्स्ट आता है डेटा की सिक्योरिटी। तो डेटा की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक पर्सन अपॉइंट होता है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है DBA की कि वो डेटा की सिक्योरिटी को फॉलो करे। डेटा की सिक्योरिटी कैसे फॉलो की जाएगी कि हमने ऑथोराइज यूजर्स रखे हैं, तो DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑथोराइज यूजर्स ही अपना डेटा एक्सेस कर सके, कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस अलाउ ना किया जाए हमारे डेटा को। इस तरीके से DBA डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे एक ही डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो अगेन ये DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो डेटा सेम टाइम पे सेम डेटा कैसे मल्टीपल यूजर्स को व्यू करवाना है, विजिबल करवाना है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का काम भी DBA का होता है। लास्ट एडवांटेज है डेटा इंडिपेंडेंसी। ये टॉपिक जो है आपको जब अपन DBMS का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, 3 टायर आर्किटेक्चर, उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगी। बस इतना ध्यान रखिए कि जो DBMS का आर्किटेक्चर है जिसमें 3 लेयर्स हैं, तो हम डेटा इंडिपेंडेंस कैसे डिफाइन करते हैं कि एक लेयर पे रखा गया डेटा दूसरे लेयर पे रखे गए डेटा को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसे कहा जाता है डेटा इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ये DBMS के, कि DBMS में क्या क्या फ़ायदे थे कि ये यूज़ में लाया गया। अब जहाँ फ़ायदे आते हैं वहीं कुछ ना कुछ नुकसान होता है, यानी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। तो यहाँ कुछ 5 पॉइंट्स हमने मेंशन किए हुए हैं डिसएडवांटेजेस के। फर्स्ट वन इज़ कि DBMS सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन जो है वो कॉस्टली होता था। डेटा की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें करना एक ओवरहेड था, बर्डन था। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज डेटाबेस को कंट्रोल करना। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस है तो वो सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, उस सेंट्रलाइज डेटाबेस को कंट्रोल करना अगेन इट वाज अ टीडियस टास्क। फोर्थ वन इज़ कि हमें डेटाबेस सिस्टम का सेटअप करना है। अब हमें एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है जिससे उसके बारे में नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी, राइट। और हमें मनी देना होगा उस पर्सन को, उस एक्सपर्ट को, ताकि वो हमारे यहाँ डेटाबेस सिस्टम को सेटअप कर सके। तो यहाँ नॉलेज, मनी, स्किल एंड टाइम, इन चारों चीज़ों की ज़रूरत थी। फिफ्थ वन इज़ कि डेटाबेस में इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता था, जैसे कि हम सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, शेयरिंग, कंसिस्टेंसी, रिपीटेशन ना होना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो घट जाती है, राइट।
तो ये आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे DBMS के, कि DBMS की क्या ज़रूरत पड़ी हमें, क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, तो आज हमने इसके बारे में बात करी। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, कितने लेयर्स हैं उसके अंदर, हर लेयर का क्या काम है, हर लेयर पे कौन सा डेटा यूज़ में आता है, और भी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स, और इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। और अभी हमने DBMS शुरू किया है लेक्चर्स, इसी तरीके से आपको C++, जावा और भी जो टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके वीडियोस भी धीरे धीरे मिलते जाएंगे, जो आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 2 के लिए पढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।